ओम शांति। अभी अभी हम सुन रहे थे बहुत सुंदर गीत, बनाया प्रभु हमें अपना, और हम सब उसके बन करके सुख भी कितना पा लिए और उसका अनुभव भी हम अभी कर रहे हैं। फिर भी हम सबको सदैव एक संकल्प, एक शुभ चिंतन अथवा शुभ चिंता जरूर चलता रहता है। वो है हमारा भविष्य का। तो आज का विषय है अपने भविष्य के निर्माते हम स्वयं हैं। इसी को ही कोई कवि ने कहा है बहुत सुंदर शब्दों में, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप ही आपके भाग्य के निर्माते हो। हम अपने भविष्य जानने के लिए अपने हाथ दिखाते हैं, तो वो जो भी भविष्यकार कहते हैं उसके ऊपर विश्वास रख करके उस अनुसार हम चलते हैं। उस अनुसार हम कुछ न कुछ पूजा पाठ इत्यादि हम करते आए हैं। परंतु अभी हमें स्वयं ईश्वर, हमारे प्यारे प्यारे पिता शिव बाबा और ब्रह्मा पिता, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा हमें इस संगम समय पर मिल गए, तो हम ऑटोमेटिकली हमारा भविष्य बना रहे हैं। भले शिव बाबा हमारा भाग्य विधाता है, हमें भी अपने जैसे मास्टर, दाता, विधाता, भाग्य विधाता बना रहे हैं। परंतु जब तक हम स्वयं अपना पुरुषार्थ नहीं करते, तब तक बाबा भी कैसे हमारा भाग्य खींच सकता। तो इसीलिए पहले हमको ये सोचना है, अपना उज्जवल, सुंदर, श्रेष्ठ दैवी संस्कार युक्त स्वराज्य के भविष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। बाप दादा तो मिल गए, हम बहुत बहुत वर्तमान समय पर संगम पर तो भाग्यवान है ही। परंतु हमारा लक्ष्य क्या है? भविष्य में भी उच्च पद प्राप्त करें। तो भविष्य में भी हमारा भाग्य पद्मा पदम भाग्य हो। तो उसके लिए पहले हमें ये जानना अति आवश्यक है कि यह सब स्मृति और विस्मृति का खेल चल रहा है। स्मृति विस्मृति के आधार पर ही हमारा भविष्य हम निर्माण कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हमें
अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि जिस बात की स्मृति हमें रहनी चाहिए उसको हम भूल जाते, यानी विस्मृत हो जाते उससे, और जिसकी विस्मृति होनी चाहिए उसकी स्मृति सदैव हमें आती रहती है। बाबा ने हमें उसके बारे में बहुत बार अपने महावाक्यों में कहा है कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना करो। तो जब हम इन बातों को सदैव स्मृति में रखते हैं तो तभी हम उस अनुसार इन कर्म इंद्रियों के द्वारा भी वैसे ही हम कर्म करते हैं, वैसे ही हमारी वाणी निकलती है, वैसे ही हमारी दृष्टि जाती है, तो उसी प्रकार से हमारी सोच चलती है। तो इसीलिए सदैव हमें ये स्मृति रहनी चाहिए कि मैं जो भी कुछ इन कर्मेंद्रियों के द्वारा करूं कि वो सब शुद्ध अथवा बाप दादा के महावाक्य के आधार पर, अथवा बाबा ने हमें जो नियम संयम मर्यादाएं जो बताई हैं उसके अनुसार हो। तो जितना इस प्रकार की स्मृति हमारी रहेगी तो उतना ही हम अपने भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं, उज्जवल बना सकते हैं। तो उसके लिए दूसरी बात हमें जरूरी याद रखना है कि जो बाबा हम बच्चों को बताए हैं 5 विकार हैं, इन विकारों के ऊपर भी हम जितना जितना, भले ऊपर की जो बात है तो उन विकारों के ऊपर जैसे 5 नाग है तो 50,000 नागिनियां भी है, ये गीता में भी ये बात लिखी हुई है। तो हमें पहले इन 5 विकारों के ऊपर, 5 नाग के ऊपर भी कैसे विजय प्राप्त करने हैं उसके बारे में भी समझना अति आवश्यक है। पहली बात है स्मृति विस्मृति का खेल क्या है वो समझना। ये भी एक कला है, ये भी एक आर्ट है जो बाबा के वाक्यों को हम यदि अच्छी तरह से गहराई से समझकर विचार मंथन करें, इस कला को भी हम अपना सकते हैं। और दूसरी बात, दिव्य गुणों को धारण करने के साथ हम अपने विकारों के ऊपर जितना हम विजय प्राप्त करते जाते हैं उतना हमारा भविष्य सुंदर बन जाता है, उज्जवल बन जाता है, यानी हम भविष्य में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए भी बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह से युक्ति बताते आ रहे हैं कि जैसे पिछले मुरलियों में भी बाबा ने कहा है कि बच्चे क्रोध का अंश मात्र भी नहीं हो। जैसे भले हम लोग, बाबा ने यहां तक भी कहा थोड़े समय के लिए कौन क्यों नहीं हो, बच्चों ने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, परंतु इसके ऊपर ऐसे ही सदा काल के लिए विजय प्राप्त कर सको उसके लिए भी कुछ पुरुषार्थ करो, उपाय ढूंढो। तो मैं समझती हूं उसके लिए भी बाबा ने जो हमें युक्तियां बताई हैं वो अपनाएंगे तो जरूर हम उन विकारों के ऊपर भी विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब तक इन अशुद्ध चीजों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करते हैं तब तक शुद्ध चीज भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब बुरा पानी, अशुद्ध पानी जब तक खत्म नहीं होता तो तब तक हम
शुद्ध पानी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हम सदैव सुनते आए हैं, कहते भी हैं, तो एक तो जो अशुद्ध पानी है उसको पूरा खत्म करके उसके अंदर शुद्ध पानी भरे तो प्राप्त होता है शुद्ध पानी। नहीं है तो पूरा उसके ऊपर शुद्ध पानी डालते जाओ तो अशुद्ध पानी धीरे धीरे बाहर निकलते निकलते बाद में अंत में शुद्ध पानी उसमें ठहर जाता है। तो उसी प्रकार हम कोई भी युक्ति अपना सकते हैं, परंतु ऐसे देखा जाए तो एकदम सब खत्म करो फिर उसमें अच्छी बातें धारण करो, ये तो हम जानते हैं। तो कितने समय से हम पुरुषार्थ करते आ ही रहे हैं, उतना प्रैक्टिकल रूप नहीं दे पाता है। तो उसके लिए यही दूसरी युक्ति मैं समझती हूँ हम सबके लिए बहुत अच्छी युक्ति है कि अच्छी बातें हम जितना अंदर डालते जावे तो दूसरी बुरी बातें फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके बाहर निकलते, फिर आज नहीं तो कल हम जरूर अच्छे बनी जाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि प्रेम के संस्कार आपके अंदर भरते जाओ तो स्वयं क्रोध अपने आप खत्म होता जाएगा। तो उसी प्रकार से हम जितना संतोष या संतुष्टता के गुण हम अपने अंदर धारण करते जाएंगे तो उतना हमारे अंदर जो अहंकार है वो खत्म होता जाएगा। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहा है, मतलब जो लोभ है, लोभ को खत्म करने के लिए भी बाबा ने हमें बताया है कि जितना हो सके आप एक बाप के चिंतन में रहो, अर्थात तन मन धन से केवल एक ईश्वरीय कार्य ही हमारे हाथ से संपन्न हो, तो ऑटोमेटिकली जो दुनिया के लोभ है, क्योंकि आज भी बाबा ने मुरली में बताया धन कमा करके भी क्या करेंगे, क्योंकि भविष्य तो अभी थोड़े समय की है, तो इसको ये सृष्टि का विनाश तो नजदीक है, तो उससे पहले जो कुछ है उसको ही पहले सफल करो, क्योंकि आगे चल करके क्या होने वाला है वो भी बाबा ने हमको आज बता दिया। क्या बताया, क्या होने वाला है आगे, जो कुछ है वो क्या होगा। थोड़े समय में उसको आग लग जाएगी, नहीं है तो राजा खा जाएगा, चोर लूट के ले जाएंगे, नहीं है तो धूल में सारे धन संपत्ति धुल जाएंगे। कोई ना कोई जो शिव बाबा के धनी के लिए इस्तेमाल करेंगे, धनी के लिए सफल करेंगे, उनका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। तो इससे भी हमें समझ में आता है हमारे भविष्य उज्जवल करने का जो भी कुछ कार्य है वो अपने हाथ में ही है। जैसे हम करते हैं उस अनुसार ही हमारा भविष्य बनता है। तो ऐसे लोभ की प्रवृत्ति को भी हमें खत्म करते जाना है। तो उसी अनुसार जो मोह है, मोह को भी हमें खत्म करना है। उसके लिए बाबा ने हमें स्पष्ट बता दिया है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। जितना हम एक बाबा की याद में रहकर अपनी स्मृति को शिव बाबा के साथ जोड़कर हम अपने कर्म करेंगे, उतना कर्म करते हुए भी सबके संबंध में, लौकिक अलौकिक सबके संबंध में आते हुए भी हम नष्टो मोहा रह करके चल सकते हैं। उसके लिए साक्षी दृष्टा का गुण चाहिए, सदैव साक्षी स्थिति चाहिए। गीता में भी यही बताया है। जैसे कहा जाता है, श्री कृष्ण
ने अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन आप केवल निमित्त मात्र हो। ये जो भी कुछ चल रहा है ये पहले भी इसी प्रकार से चला हुआ है, तो अभी भी वही बात चल रही है, वही घटना चल रही है, भविष्य में भी ये होने वाला है। तो आप कुछ नहीं कर सकोगे, तो केवल आप साक्षी दृष्टा होकर के आप अपना कर्तव्य करो। तो इसी साक्षी दृष्टि के गुण से, गुण के आधार से जब हम अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे तो सचमुच हम अपने अंदर के जो मोह का विकार है उसको भी हम धीरे धीरे नष्ट कर सकते हैं। उस पे विशेष रूप से बाबा हम बच्चों को कहते हैं पवित्रता, जो सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर, भले जो स्थूल रूप के विकार है, काम विकार, उनके ऊपर तो हम लोगों ने विजय प्राप्त किए हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से भी जो विकारी युक्त संकल्प चलते अथवा पवित्र संकल्प चलते हैं, अशुद्ध संकल्प चलते हैं, तो उसको भी बाबा क्या कहते हैं, पवित्रता के आधार से खत्म कर सकते हैं। पवित्रता के अर्थात पवित्र संकल्प के आधार से। पवित्र संकल्प भी कैसे हो सकता है, जब हम बाबा के महावाक्यों को अपने जीवन में धारण कर उसी प्रकार से विचार सागर मंथन करके उस अनुसार हम प्रैक्टिकल में चलने लगते हैं, तभी ही हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बाबा भी महावाक्यों में कितने बार हमें बताते आ रहे हैं कि बच्चे, माया भी कम नहीं है। बीच बीच में माया कितने भी समय से चलने वाले बच्चों को, महारथी बच्चों को कभी भी आकर के हिला देती है। तो कैसे भी बच्चे माया के वशीभूत हो सकते हैं, उसका कारण यही है। कौन सा है? हम सूक्ष्म रूप से पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आंतरिक रूप से हमारा ध्यान चाहिए। केवल ऊपर ऊपर हम समझ लेते हैं कि हाँ, हमने तो विकारों के ऊपर बस बाबा के बन गए, विजय प्राप्त कर लिए हैं, हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, कि बस उस नशे में हम रहते हैं। परंतु उसके साथ साथ नशा तो चाहिए। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं नशा तो चाहिए, नशा रहे तो ही खुशी रहेगी। तो खुश रहेंगे तो ही हम दूसरों को भी खुश रख सकेंगे, और जो भी समस्याएं हमारे सामने आएगी उनको हम पार कर सकेंगे। तो बाबा हम बच्चों को मुख्य रूप से क्या कहते हैं कि अपने सूक्ष्म रूप के पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान दो। तो यदि अंदर थोड़ा भी वो सूक्ष्म दाग रह जाएगा तो वो भी फिर बाद में कभी हमें धीरे धीरे नीचे गिरा सकता है, क्योंकि पवित्रता ही हमें ऊंचे रूप में चढ़ा देता है और अपवित्रता ही धीरे धीरे नीचे गिरा देता है। तो इसीलिए हमें पहले पवित्रता के संकल्प, यानी श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प, बाप दादा के महावाक्यों के आधार पर विचार सागर मंथन जो करना है, तो इसके ऊपर पूरा हमें ध्यान चाहिए। तभी हम अपने भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं, उज्जवल बना सकते हैं। ये सभी अपने हाथ में है। तो जैसे हम चाहे वैसे हम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परंतु उसके लिए तीसरी बात हमें ये भी याद रखना है कि पास्ट इज पास्ट,
present should be perfect. Future will be fruitful. यानी जो भी कुछ बात बीत गई है वो बीत गई, उसकी चिंतन हम न करें। हम क्या करते हैं, फालतू चिंतन ज्यादा करते हैं और भाग्य की अपेक्षा रखते हैं। परंतु चिंतन हम पीछे का करें और भाग्य भविष्य का सोचे, ये तो असंभव है। तो उसके लिए ये हमें जरूर ध्यान रखना है, प्रेजेंट शुड बी परफेक्ट। वर्तमान समय पर मुझे क्या करना है उस अनुसार मैं पुरुषार्थ करूं। पीछे जो बीत गया है उसको सोचने से भी कोई भी बात वापस नहीं आ सकता, क्योंकि हमने ये सब गीत सदैव सुनते हैं, गाते भी है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं। परंतु हम समय से पहले ही सोच रहे हैं कि मेरा भविष्य ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। पहले पुरुषार्थ हम अच्छी तरह से करेंगे वर्तमान समय पर, तो ऑटोमेटिकली हमारा भविष्य बन जाता है। ये तो हम जानते ही हैं, न्यूटन की थियरी भी यही कहता है कि जिस प्रकार से क्रिया हम करते हैं उसी प्रकार से प्रतिक्रिया होती है। एक्शन जैसे होता है उस अनुसार उसका रिएक्शन होता है। जैसे फिर हम कर्म करते हैं उस अनुसार उसका फल मिलता है। हम भी दूसरों को कहते रहते हैं, जैसे बीज हम डालते हैं वैसे ही फल वो वृक्ष देता है। यदि हम कांटे का बोकर आम का फल प्राप्त करने चाहते हैं तो कदापि हो नहीं सकता, तो उसके लिए आम का ही बीज बोना पड़ेगा। तो वो भी हमें बाबा ने ज्ञान दिया है, उसका भी तरीका हमको बता दिया है, भी उसका भी रास्ता हमको बता दिया है। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं बेचारे लोग कितने तड़फ रहे हैं, कितने चिल्ला रहे हैं, कितने भटक रहे हैं, जगह जगह में तीर्थ यात्राएं में जा रहे हैं, पैदल जाते हैं, कितने खर्चा करते हैं, फिर भी उनको सिर्फ इतने तक भी मालूम नहीं है कि आखिर ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है। हम लोग सचमुच वर्तमान समय पर इस संगम युग के हिसाब से तो बहुत बहुत भाग्यवान हैं। केवल भाग्यवान ही कहा, सौभाग्यवान पद्मापदम भाग्यवान है कि ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, केवल हम जानने तक नहीं, उसको पाने तक हम अपने भाग्य बना दिए हैं। तो इसमें तो कोई संशय नहीं है, संकोच नहीं है। परंतु हम सब जानते हैं भविष्य का भाग्य नंबरवार है, तो वो हमें अभी अपनाने का है। तो उसके लिए जैसे मैंने अभी बताया कि उस अनुसार हम आगे भविष्य में जो भी कुछ भाग्य प्राप्त करना है उस अनुसार अभी वर्तमान समय पर हमको चलना होगा। बाबा ने भी यही बताया है, बच्चे आप लोग प्रभु के प्यार प्राप्त किए हुए बच्चे हो, तो आप तो सचमुच भाग्यवान हो। आप बच्चे ही दूसरे दुखी आत्माओं को
सुख दे करके उनका भविष्य उज्जवल बना सकते हो। तो आप लोग व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन करके शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों को वर्तमान समय पर, संगम समय पर चला सकते हो। बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट बताया है, आप समय को भी समीप ला सकते हो। तो कौन सा समय हम समीप ला सकते हैं? जो हम अपने भविष्य बनाने का समय अभी ला सकते हैं। अभी वो समय लाएंगे तो ही हम पुरुषार्थ करके उस अनुसार, उस प्रकार के दुनिया को निर्माण करेंगे, और उस दुनिया में जो देवी देवताओं का राज्य होगा, तो वैसे संस्कार फिर हम अभी भर करके उस अनुसार हम भविष्य में श्रेष्ठ उच्च दैवी पद प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक अति आवश्यक ध्यान देने की बात, चौथी बात यह है कि कहा गया है, परोपकाराया पुण्याया पापाया परपीड़नम। जितना हम अन्य आत्माओं के लिए सुख देते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं, अथवा दूसरी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, उतना ही हम अपने भविष्य को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ अभी कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं, जब तक हम अपने आप में स्वयं में संतुष्ट नहीं अथवा खुश नहीं, शांतप्रद नहीं, तब तक हम पुरुषार्थ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अशांत है, ना खुश है, उसमें जीवन में चैन नहीं है, तो वो किस प्रकार से पुरुषार्थ कर सकेगा? आप ही सोचिए। क्या हम योग लगा सकते हैं ठीक तरह से? क्या हम ज्ञान को अच्छी तरह से सुन पा सकते हैं ध्यान दे करके? जब हमको चैन ही नहीं है तो हमारी बुद्धि भी क्या होती रहेगी? भटकती रहेगी। तो इसलिए सदैव हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम स्वयं यदि संतुष्ट रहने चाहते हैं, खुश रहने चाहते हैं, कभी भी दूसरों के प्रति हम अशुभ भावना न रखें, द्वेष भावना न रखें और जलसी की भावना न रखें। तो जितना हम अन्य आत्माओं के लिए भी शुभ भावना हम प्रकंपन के रूप में फैलाते रहेंगे, शुभ चिंतक बने रहेंगे, स्वयं का भी तो चिंतन करना ही है, शुभ चिंतन, परंतु उसके साथ साथ हम दूसरों के प्रति भी ये करें, तभी हम खुश रह सकते हैं, तभी हम अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, तभी हम अपने भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। क्योंकि हम और आप सभी, शायद मैं समझती हूँ बहुत करके आप सभी ये उदाहरण की छोटी सी कहानी सुने होंगे। तो एक गरीब आदमी था, तो उसने बहुत भक्ति की, परमात्मा से हर दिन प्रार्थना करता था कि अरे मैं जन्म से ऐसे गरीब हूं, आखिर तो भगवान मुझे थोड़ा तो साहूकार बनाए, तो मैं कब तक ऐसे गरीबी जीवन बिताते रहूं। तो ऐसे अंदर से हर दिन प्रार्थना करता रहा मन में, और एक दिन भगवान उसके प्रार्थना को सुनकर प्रत्यक्ष भी हो गया। तो प्रत्यक्ष हो गया तो बहुत खुश हो गया वो आदमी। खुश होकर के
उसने परमात्मा से याचना की, हे ईश्वर प्रभु, मैं साहूकार बनने चाहता हूं। तो ईश्वर ने कहा, ठीक है, देखो आपको मैं जरूर साहूकार बना सकता हूं, परंतु वर्तमान समय के हिसाब से एक कंडीशन है। तो आपको जो मैं इस समय पर वरदान दूंगा तो उसके डबल आपके पड़ोसी को वो वरदान प्राप्त होगा। तो उसने सोचा, अरे मैंने ईश्वर की याचना की, परंतु मेरे भाग्य से ज्यादा मेरा पड़ोसी प्राप्त कर लेता है, तो मैं क्या करूं। तो ईश्वर से उसने पूछा, मुझे 1-2 मिनट टाइम दोगे? तो उसने कहा, ठीक है, सोच के आप वरदान मांगो। तो जब 1-2 मिनट उसने सोचा, उसको ये संकल्प आया कि मैं अच्छे वरदान के बदले दूसरा वरदान ही क्यों नहीं मांगू। तो उसने कहा, हाँ भगवान, आप एक काम करो, मुझे ये वरदान दो, मेरे एक आंख आप निकाल दो। तो उसने क्या सोचा, मेरा एक आंख निकल गया तो क्या होगा, मेरे पड़ोसिन का दोनों आंखें निकल जाएगी। तो ईश्वर ने सोचा, देखो ये आदमी का किस प्रकार की सोच है। उसने तो तथास्तु तो बोल दिया, परंतु एक आंख तो उसका चला गया। पड़ोसिन के पास जाके देखता है, उसका भी 2 आंखें नहीं है। तो इस प्रकार से, माने ये उदाहरण की कहानी इसलिए बताया जाता है कि इस प्रकार से समझो, यदि हम अपकार की वृत्ति रख करके सोचेंगे तो ना उस व्यक्ति का भविष्य बना, ना उस व्यक्ति का जीवन वर्तमान समय पर भी सुखी बन सका, ना भविष्य उसका अच्छा बन सका। तो वो खुद भी अपने जीवन को उस प्रकार से नष्ट करके लिया और अपने पड़ोसिन के लिए भी क्या किया, दुख दिया, परोपकार कर लिया, माना अपकार कर लिया। तो वास्तव में हमें अपकार के बदले परोपकार करना सीखना है। बाबा हम बच्चों को यही वर्तमान समय सिखा रहे हैं। बच्चे, आप बच्चों का कर्तव्य है वर्तमान समय पर 1 पत्थर 2 फल प्राप्त करना। एक तो स्वयं का भी जीवन श्रेष्ठ बनाओ, अपने जीवन में अच्छे गुणों को धारण करके, और भविष्य का भी अपना भाग्य बनाना हो तो अन्य आत्माओं की सेवा करके उनको भी भगवान का बच्चा बनाओ, बच्चे बनाओ उन आत्माओं को भी। तो ये दोनों बात वर्तमान समय पर हमें एक साथ करने के लिए बाबा हमें जोर देकर के बता रहे हैं। तो बाबा सदैव आजकल के महावाक्यों में यहां तक भी हमें कहा है कि आप बच्चों के चेहरे, नयन और चलन के द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। आप सभी बहुत अच्छी तरह से सुने होंगे, पिछले 15 तारीख मार्च की मुरली में बाबा ने बताया है कि आप बच्चे भले पुरुषार्थ सेवा अच्छा कर रहे हो, वर्तमान समय पर ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, तो ये तो सारी दुनिया को मालूम पड़ गया है।
दुनिया में ब्रह्मा कुमारी इसका नाम प्रसिद्ध होता जा रहा है, परंतु फिर भी एक काम आप बच्चों के द्वारा जो होना है अति आवश्यक वो रह गया है। वो कौन सा कार्य? वो हम और आप सभी जानते हैं। क्या बताया बाबा ने? खुद की प्रत्यक्षता तो हम कर रहे हैं, कर लिए हैं, परंतु जो इम्पोर्टेंट सेवा कार्य हमें करना चाहिए वो रह गया है। वो कौन सा कार्य रह गया? कौन सी सेवा रह गई? बाप दादा को प्रत्यक्ष करना। माना सारी दुनिया की आत्माएं आगे हमारे द्वारा ये कहे कि हाँ, भगवान इस धरा पर आ गया है, हमें भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा वर्षा मिल रहा है, हम उससे वर्षा पा रहे हैं, तो हम उनके बच्चे, परमात्मा के बच्चे हैं। तो ये आप बच्चों के द्वारा अभी प्रत्यक्ष होना है, ये कार्य प्रैक्टिकल में होना है। तो वो कैसे होगा? 3 बातों से होगा। एक हमारे चेहरे के द्वारा, दूसरा हमारे चलन के द्वारा यानी कार्य के द्वारा, कर्म के द्वारा, धारणा के द्वारा, और तीसरा हमारे नयन और मस्तक के द्वारा। बाबा हम बच्चों से ही चाहते हैं सभी बच्चे दैवी स्वरूप बन जावे। भविष्य में तो हम अपना भाग्य बना लेते हैं, हम स्वयं देवी देवता बनकर अपने दैवी राज्य को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो आत्माएं, कई आत्माएं जो भविष्य में आ नहीं सकती हैं, उनको भी हमें वर्तमान समय पर अपने दैवी स्वरूप का साक्षात्कार कराना है। इसलिए बाबा हम बच्चों से चाहते हैं आप स्वयं दाता, विधाता, वरदाता बनकर, दानी, महादानी, वरदानी बनकर शुभ चिंतन, शुभ भावनाओं के प्रकंपन सारे विश्व में फैलाते हुए सभी आत्माओं को आपके द्वारा उस दैवी सृष्टि का अथवा दैवी स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भले हम उस प्रकार से पुरुषार्थ कर पा रहे या नहीं वो अलग बात है, परंतु इतना तो सत्य है, बाप दादा जो कह रहे हैं वो तो आज नहीं तो कल जरूर होने ही वाला है। आगे चल करके हम बच्चों के बाप दादा के साक्षात्कार करने के लिए क्यों जरूर लगने वाली है। बाप दादा ने हमें बताया है, बच्चे आप जब ये व्यर्थ संकल्पों की क्यू से दूर हो जाएंगे तभी ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास क्यों लग जाएगी, आपके दर्शन के लिए क्यों लग जाएगी। तो वो पुरुषार्थ अभी हम इस समय पर करेंगे तो तभी हम अपने भविष्य को उज्जवल श्रेष्ठ बना सकते हैं, दैवी संपन्न युक्त भविष्य बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं वैसे उसका फल मिलता है। भले हम कहते हैं ड्रामा है, जो भी कुछ नूंदा हुआ है
उस अनुसार ही तो मिलने वाला है। परंतु बाबा यहाँ तक भी हमको कहते हैं, ड्रामा कह करके आप यदि चुप बैठ जाएंगे तो क्या पानी अपने आप आपको मिलेगा पीने के लिए? नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही है, हर एक बात के लिए प्रयत्न तो हमको करना ही है। तो उसी प्रकार से हमारे भविष्य के प्रारब्ध को पाने के लिए भी हमें अभी वर्तमान समय पर बाप दादा किस प्रकार से हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, समय प्रति समय उस अनुसार हमें पुरुषार्थ करना है। ये हमको पूरा ध्यान देना आवश्यक है। समय के अनुसार जो भी डायरेक्शंस बाप दादा के द्वारा हमें मिल रहे हैं, उस अनुसार पुरुषार्थ करना वो जरूरी है। क्योंकि बाबा ने पहले जो बताया था वही पुरुषार्थ अभी तक चल रहा है। अभी जो बाबा बता रहे हैं वो फिर देखेंगे बाद में, थोड़े समय के बाद करेंगे तो नहीं, क्योंकि बाबा ने ये भी हमको ध्यान खिंचवाया है। वर्तमान समय कौन सा समय है? 3 बातें बताए हैं ना बाबा ने। कौन सा समय है? अचानक का समय है, और रेडी रहने का समय है, और तीसरा बहुत काल के अभ्यास करने का समय है। ये 3 बातें यदि सचमुच बुद्धि में रखेंगे, उस अनुसार यदि हम पुरुषार्थ करना शुरू करेंगे तो हमारा भविष्य हम जरूर श्रेष्ठ बना सकते हैं, ऊंच बना सकते हैं। तो ये संगम युग पर उस प्रकार के शिल्पकार हमको बनना है। जैसे शिल्पकार क्या करता है, हथौड़ी चन्नी लेकर के उस पत्थर को तोड़ तोड़ कर सुंदर मूर्ति बनाता है। तो उसी अनुसार स्वयं हम बाप दादा जिस प्रकार से हमें अभी डायरेक्शन देते आ रहे हैं, उस अनुसार हम अपने आप के पुरुषार्थ के हथौड़ी से अपने आप को चन्नी से मारते जाएंगे, तो उस अनुसार एक सुंदर मूर्ति के रूप में हम गढ़ते जाएंगे। तो यही वो समय है, क्योंकि ये समय बीत गया तो फिर बाद में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैं केवल एक लास्ट बहुत सुंदर जो लौकिक भक्ति मार्ग के बातें होती हुए भी बहुत सुंदर कुछ बात आप लोगों के सामने रख करके मैं समाप्त करती हूँ। तो कोई एक कवि ने कहा है कि भक्ति करना हो तो हनुमान जैसे भक्ति करो। हनुमान की भक्ति और देवी मां की शक्ति और श्री कृष्ण की युक्ति और श्री राम की प्रवृत्ति, साथ साथ बुद्ध की विरक्ति, महावीर की युक्ति, महावीर की मुक्ति, और हम कह सकते हैं हमारे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा की जीवन मुक्ति को हम यदि फॉलो करेंगे तो सचमुच हम अपने भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं और दैवी संपन्न बना सकते हैं। तो ये हमको अपने जीवन में अभी से अपनाना होगा, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को यही सिखाया है, सबके साथ प्रेम करो। जैसे हनुमान ने राम के ऊपर कितना प्रेम करता था, भक्ति माना प्रेम, तो उस अनुसार
हम बाबा के ऊपर प्यार तो रखे हैं, तो वैसे ही सब मनुष्य आत्माओं के ऊपर, सभी आत्माओं के ऊपर हम प्यार बरसाए। बाबा हमको ये भी सिखाया है, देवी के समान मां बनकर, शक्ति स्वरूपा बनकर के सबको वरदान दो। तो वैसे ही श्री कृष्ण ने भी बहुत अच्छी तरह से युक्ति रच करके पांडवों को जिताया, और श्री राम ने भी अपने प्रवृत्ति को, मर्यादाओं को निभाते हुए एक आदर्श बनकर के भविष्य में दुनिया के सामने दिखाया। तो उसी प्रकार से हम बुद्ध का भी देखते हैं, कितना वैराग्य वृत्ति उसके अंदर थी। तो वैसे महावीर के भी पुरुषार्थ इतना ऊंचा रहा, उसने पूरा मुक्ति को, स्वर्ग की स्थिति को प्राप्त कर ली। तो वैसे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा जिस प्रकार से कहे उस अनुसार सब महावाक्यों को तुरंत फॉलो करके अपने जीवन में अपना करके तो जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लिए, फर्स्ट नंबर प्राप्त कर लिए। भले अभी वर्तमान समय पर अव्यक्त स्वरूप में कार्य कर रहे हैं, तो वो भी तो एक जीवन मुक्ति की स्टेज है। तो भविष्य को भी हम जीवन मुक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इन बातों को अपने जीवन में अपना करके यदि हम चलते हैं, तो सचमुच हमारा भविष्य अपने हाथ में है। क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे सच्चे सच्चे राजयोगी हैं, सहज राजयोगी हैं। हमें बाबा भी मिला है। बाबा को कैसे याद करना, योग कैसे करना, वो भी हमें कला है, वो भी एक टैक्ट हमें मालूम है। वो भी टेक्नोलॉजी बाबा ने हमको सिखाया है। समय भी हो चुका है, तो मैं केवल इतना ही कह करके आज के इस विषय को मैं समाप्त करती हूं कि हम सब हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा के अति लाडले अति प्यारे बच्चे हैं। तो हम जरूर अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए, ऊंच बनाने के लिए बाप दादा जैसे हमें कहते आ रहे हैं, उस अनुसार अपने स्वयं को भी संतुष्ट रखने का पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि जितना हम शांति का अनुभव करते जाएंगे, उतना ही हम दूसरों को भी शांति दे सकेंगे। यदि केवल हम ओम शांति बोले, फिर अंदर दूसरों के प्रति कोई न कोई प्रकार की जलन की भावना हो, द्वेष की भावना हो, तो हम न खुद शांत रह सकेंगे, न दूसरों को शांति दे सकेंगे। जितना हम शांति की स्थिति में रह करके शांति शांति के बूंद बूंद का अभिषेक मुझ आत्मा में मैं करती जाऊं, उतना ही मैं भी स्वयं शीतल बनकर के दूसरी आत्माओं को भी शीतलता का अनुभव करा सकेंगे। तो ऐसे हम जरूर वर्तमान समय पर अपने स्थिति को बनाकर भविष्य को भी उज्जवल बनाएंगे और दूसरों को भी उस प्रकार से बाबा का परिचय देकर उनका भी जीवन दैवी गुणयुक्त उज्जवलमय जीवन जरूर बनाने का हम पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे। ऐसे मैं पूरी विश्वास रखते हुए आप सभी शांत चित्त होकर
जो भी इस विषय पर कुछ बातें आप लोग सुने हैं, ये तो बाप दादा के महावाक्यों के आधार पर ही तो हम सुनाते हैं, सुनते हैं। तो ऐसे ही आप जरूर पुरुषार्थ करेंगे। तो इसीलिए आप सब शांत चित्त होकर के जो बैठ करके कुछ शब्द सुने हैं, तो उसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति।